दुष्ट ते राखेउ लक्ष्मण नाम उदार से अंत में उनका उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए सर्वप्रथम उनके जिस गुण का वर्णन किया वह है लक्षण धाम, जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं, सारी सृष्टि के आधार हैं और जिनका स्वभाव और चरित्र अत्यंत उदार है। गुरु वशिष्ठ ने कहा यह बालक लक्ष्मण नाम वाला होगा। तो लक्षण शब्द की बात तो तब आती है और लक्षण की व्याख्या भी यही की गई है कि व्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से जो शून्य होता है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण जब किसी वस्तु का बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि जो लक्षण उस वस्तु का है अगर अन्य वस्तुओं में भी वही मिले तो फिर वो लक्षण नहीं रहा। अथवा कोई लक्षण हम बनावें और वह सर्वथा उस वस्तु से भिन्न हो तो भी लक्षण नहीं था। तो श्री लक्ष्मण जी के लिए जब यह कहा गया कि लक्ष्मण जी लक्षण धाम है, तो यह तो बताना चाहिए था कि कौन से लक्षण, किस वस्तु के लक्षण उनमें विद्यमान है। स्थित प्रज्ञ और ज्ञानी के लक्षण अलग हैं, भक्त के लक्षण उससे भिन्न है, कर्मयोगी के चरित्र में अन्य प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो लक्ष्मण क्या है, इनमें कौन से लक्षण विद्यमान हैं कि गुरु वशिष्ठ ने बिना किसी नाम के ही ये कह दिया लक्षण धाम। और इसका उत्तर वही है जो कल कथा के अंत में चल रहा था। उसी को और भी थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि वस्तुतः लक्ष्मण किसी लक्षण की सीमा में बंधे हुए नहीं। का एक ज्ञानी में ज्ञानी के ही लक्षण होंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कर्मयोगी के भी लक्षण विद्यमान। और लक्ष्मण जी की विशेषता यह है कि स्वयं उनको अपने जीवन में किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्वयं अपने लिए कुछ नहीं पाना। व्यक्ति जब कुछ पाना चाहता है तो पाने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए मार्ग का निश्चय करता है। कि यही संकेत उस संदर्भ में आता है जब भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज से पूछ दिया था कि कहो नाथ हम कहीं मग जाएं, महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा भरद्वाज भगवान राम का प्रश्न सुनकर के खूब हंसे। तो ये तो कोई हंसने का प्रश्न नहीं है। भगवान राम पूछते हैं मैं किस मार्ग से जाऊं, तो ये प्रश्न तो जिज्ञासा का है, इसका तो उत्तर दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के महर्षि को हंसी क्यों आ रही? तो उसका तात्पर्य यह था कि महर्षि ने देखा कि यहां चार व्यक्ति खड़े हैं, भगवान राम, आद्याशक्ति श्री सीता और श्री लक्ष्मण, और उन्हीं के सन्निकट खड़े थे निषादराज। तो जब प्रभु ने ये पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो महर्षि को यह सोच करके हंसी आई कि मार्ग की जिज्ञासा ये किसके विषय में की जा रही है। चारों में से ये जिज्ञासा किसके लिए? क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर के लिए जिज्ञासा उचित ही नहीं, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं है, वो तो सर्वगत है।
तो जिसे कहीं पहुंचना होता है उसे मार्ग की आवश्यकता होती है, और जो सर्वत्र व्याप्त है उसके लिए मार्ग का कहां प्रश्न है। इसलिए उनका तात्पर्य था कि अगर आप अपने लिए प्रश्न करें तो भी ये सार्थक नहीं, तो यदि श्री सीता के लिए प्रश्न करें तो श्री सीता जी के लिए प्रश्न सार्थक नहीं, क्योंकि वे आपसे भिन्न नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रीखिन। अब रह गए श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी की बात सोच करके तो भरद्वाज जी को बहुत ही हंसी आई। क्या कि अगर आपने इनके विषय में प्रश्न किया हो कि इनके लिए मार्ग की जानने की आवश्यकता है, तो इनसे भी पूछ लीजिए क्या मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे क्या। और उसका तात्पर्य क्या कि श्री लक्ष्मण किसी पथ पर चलने वाले नहीं है, वे तो प्राप्तव्य को प्राप्त कर चुके हैं, ईश्वर के निरंतर सन्निकट हैं, इसलिए उनके सामने प्रश्न कहां है। अगर उनसे कोई पूछे कि क्या आपके मन में मार्ग को लेकर के कोई भ्रम नहीं है क्या, तो श्री लक्ष्मण का तो सीधा सा उत्तर होगा कि मुझे आगे चलना होता तो मार्ग का प्रश्न आता, जिसे पीछे चलना है उसके सामने मार्ग का प्रश्न कहां है। पीछे चलने वाला तो आगे जिधर जाएगा उधर चला जाएगा। यदि मैं स्वयं आगे चल करके नेतृत्व कर रहा होता तो फिर मैं ये जिज्ञासा करता कि मेरे लिए कौन सा उचित मार्ग है। और निषाद राज के प्रसंग में, निषाद राज तो भगवान राम के साथ आए ही इसीलिए थे कि उन्होंने भगवान राम से प्रश्न यह किया, भगवान राम से प्रस्ताव किया था कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं आपको मार्ग दिखलाने के लिए चलूंगा। तो महर्षि के हंसने का तात्पर्य था कि इन चारों में से एक भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको मैं मार्ग बताऊं, और ऐसी परिस्थिति में मैं यही उत्तर दे सकता हूं जो उन्होंने दिया। मुनिमन बिहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुमका आही। जिस व्यक्ति को कहीं पहुंचना नहीं हो वो चाहे जिधर चले। इस दृष्टि से महर्षि ने इन चारों के विषय में जो निर्णय किया वो सर्वथा यथार्थ है। तो लक्ष्मण जी के चरित्र की समस्या क्या है कि लक्ष्मण जी के जीवन में कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ पाना नहीं, इसीलिए लक्ष्मण जी के पास कान भी नहीं है। शेष है ना, तो शेष जो है वो दृष्टि वाले तो हैं पर कान वाले नहीं। हाँ, सर्प के नेत्र होते हैं, कान नहीं होता। तो इसका अभिप्राय है कि संसार में हमारे और आपके लिए आज जो नेत्र हैं और कान, उन दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को केवल देख करके यदि स्वीकार करना चाहे तो संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमको नेत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है और कान का भी प्रयोग करना पड़ता है। कुछ वस्तुओं को हम देख करके मानते हैं और कुछ वस्तुओं को हम सुन करके मानते हैं। और जो व्यक्ति दृष्टि को प्रमाण माने, प्रत्यक्ष को प्रमाण माने और श्रुति को प्रमाण न माने, हमारे यहां की परंपरा में उसको नास्तिक कहते हैं। पर श्री लक्ष्मण जी के पास कान नहीं। इसका अभिप्राय क्या? इसका तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्ष निरंतर ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। सुनने के बाद, सुनना तो जिज्ञासु का लक्षण है, जिज्ञासु सुनता है और सुनने के पश्चात फिर उसके अनुकूल साधना करता है और साधना करने के बाद कब फिर उसके अनुकूल चलता है। पर जहां ईश्वर निरंतर प्रत्यक्ष हो रहा है, जहां पर ब्रह्म परोक्ष न होकर के साक्षात प्रत्यक्ष है, उसके लिए वस्तुतः श्रवण की आवश्यकता नहीं। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य सुतस्य च कह करके भगवान कृष्ण ने गीता में जिस स्थिति का उल्लेख किया है वो तो श्री लक्ष्मण जी के जीवन में प्राप्त है। लक्ष्मण जी ज्ञानी नहीं, भक्त नहीं, कर्मयोगी नहीं, लक्ष्मण जी का कोई प्राप्तव्य नहीं। तब
लक्ष्मण वही हैं भगवान राम के चरित्र में जिसकी आवश्यकता है। लक्ष्मण जी भगवान राम की आवश्यकता के अनुकूल स्वयं अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, भगवान राम जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप बना लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी की चर्चा करते हुए गुरु वशिष्ठ ने यदि लक्षण धाम कहा तो शब्द बिल्कुल यथार्थ है। लक्षण धाम माने किसी विशेष वस्तु का लक्षण नहीं, कि ईश्वर के चरित्र में जिस वस्तु की आवश्यकता हो वे अगर सारे के सारे लक्षण आप किसी एक ही पात्र में ढूंढना चाहे तो वे सारे के सारे लक्षण श्री लक्ष्मण जी में प्राप्त हो जाएंगे। और इसीलिए कल कथा के अंत में प्रसंग चल रहा था कि जब महर्षि विश्वामित्र का भगवान राम की याचना करने के लिए महाराज श्री दशरथ के पास आते हैं तो श्री राम को अकेले लेकर के नहीं जाते और युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो जैसे कि साधारणतया कल्पना की जा सकती थी कि सेना या सेनापति अथवा युद्ध के उपकरण लेकर के जाएंगे अथवा रथ लेकर के जाएंगे, वैसा कुछ भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा नहीं होता है। विश्वामित्र तो महाराज श्री दशरथ से केवल इतना अनुरोध करते हैं कि आप श्री राम को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दे दीजिए। और उसका तात्पर्य यह है कि महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि श्री राम के चरित्र में जिन जिन व्यक्तित्व या जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी लक्ष्मण स्वयं अपने आप को उसी के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। और सचमुच श्री लक्ष्मण जी ने इस पूरी यात्रा में अपने आप को कितना परिवर्तित किया, कितने रूपों में प्रदर्शित किया, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं और राक्षसों पर विजय प्राप्त करना है। भगवान श्री राम मानते हैं कि बाह्य राक्षसों को मारना सरल है, पर जो आंतरिक राक्षस हैं, जो आंतरिक दुर्गुण हैं, उनको मारना कठिन है। किनसे युद्ध करना है? मारीच और सुबाहु से। पर मारीच और सुबाहु अकेले नहीं, ताड़का उनकी माता है, मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र हैं और मारीच और सुबाहु के साथ एक विशाल वाहिनी है। और इन सब का कार्य है विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा देना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच तर सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पामहि, गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहि न निश्चर पापी। और उसके पश्चात इन निशाचरों का विनाश करने के लिए वे आश्रय लेते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इन पर विचार करें तो इनका स्वरूप क्या है? गोस्वामी जी नाम वंदना के प्रसंग में इनका संकेत दे देते हैं। वे कहते हैं ताड़का जीवन की मूर्तिमती दुराशा है और मारीच और सुबाहु जो है, मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। दोष, दुख और दुराशा, ये जो तीन वृत्तियां हैं और इनके साथ साथ जो इनकी सहायक वृत्तियां हैं वो यज्ञ की वृत्ति को पूर्ण नहीं होने देती, यज्ञ भावना को नष्ट करने पर तुली हुई। और यज्ञ की रक्षा व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ से यदि करना चाहे तो नहीं कर सकता है। यज्ञ की पूर्णता चाहे वो यज्ञ भौतिक अर्थों में हो और चाहे यज्ञ विचार के अर्थों में हो, यज्ञ की पूर्णता ईश्वर की सहायता से होती है। और जब महर्षि विश्वामित्र याचना करने के लिए जाते हैं तो भगवान श्री राम के साथ साथ श्री लक्ष्मण को भी लेकर के आते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि बाह्य युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भले ही उपकरणों का महत्व हो, लेकिन बाह्य और आंतर जीव दोनों ही जीवनों में जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है वह रथ का सद्गुणों का रथ है, धर्म का रथ है। यही बात उन्होंने लंका के युद्ध में भीषण के संशय ग्रस्त होने पर उनसे कहा था। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संदनाना। और फिर भगवान श्री राम ने धर्म रथ का वर्णन किया कि ऐसा धर्म रथ जिस व्यक्ति के पास विद्यमान है
का उस व्यक्ति के लिए शत्रुओं पर विजय करना अत्यंत सरल है। वे शत्रु चाहे बाह्य हो और चाहे अंतर हो। और आगे चल करके आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की तुलना में लक्ष्मण जी के द्वारा का जो संहार किया गया, भगवान राम तो केवल मारीच और सुबाहु में ही उलझे रह गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अकेले सारे राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। श्री लक्ष्मण का स्वरूप क्या है? तो प्रारंभ में जब यात्रा का श्री गणेश हुआ तो यात्रा में रथ चाहिए। तो क्या भगवान राम रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं? भौतिक दृष्टि से देखें तो यही कहेंगे कि विश्वामित्र के साथ भगवान राम ने पैदल यात्रा की। पर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करें तो लक्ष्मण का व्यक्तित्व जो उनके साथ है, लक्ष्मण ही मूर्तिमान मानो धर्मरथ है। और धर्मरथ के जितने लक्षण हैं, जितने चिन्ह हैं, अगर वे सब के सब आप देखना चाहें श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में तो आपको मिल जाएंगे। कल शौर्य और धैर्य की चर्चा चल चुकी थी और सत्य और शील की बात आपके सामने चल रही थी, तभी समय समाप्त हो गया था। तो लक्ष्मण जी में सत्य है, कैसे समझना तो अत्यंत सरल है। ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। बल्कि यूं कहे तो अधिक अच्छा होगा कि कई लोग तो समझते हैं कि वे इतने अधिक सत्यवादी हैं कि जितने न होते तो ठीक। उनको लोग उस सीमा तक सत्यभाषी मानते हैं कि जहां पर कटुता आ जाती है। पर प्रश्न यह है कि क्या लक्ष्मण जी के चरित्र में सत्य के साथ शील भी विद्यमान है? क्योंकि जब भगवान राम धर्मरथ का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि सत्य की ध्वजा के साथ साथ शील की पताका की आवश्यकता है। सूरज धीरज तेरथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः लक्ष्मण जी का शील अप्रतिम है, अद्भुत है, अद्वितीय है। पर यूं कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी प्रत्यक्ष रूप से शीलवान प्रतीत नहीं होते हैं। अगर भगवान श्री राम क्षमा मंदिर हैं तो लक्ष्मण का शील उस क्षमा मंदिर की नींव है। जैसे जब कोई भवन बनता है तो उसकी नींव में जो ईंट अथवा पत्थर लगा हुआ होता है वो दिखाई नहीं देता है, कैसी प्रकार से भगवान राम के शील का जो भव्य भवन खड़ा है, भगवान राम के क्षमा का जो दिव्य मंदिर खड़ा है, उसकी नींव में का श्री लक्ष्मण जी ही अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को लेकर के भगवान राम की क्षमा को, भगवान राम के शील को अभिव्यक्त करते हैं। और कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं कि जहां लक्ष्मण जी के शील की पराकाष्ठा का ऐसा दर्शन होता है कि आश्चर्य होता है कि क्या इतना शीलवान होना किसी व्यक्ति के लिए संभव है। और ऐसे कई प्रसंग श्री रामचरितमानस में। और एक बड़ा विचित्र विरोधाभास भी इसी संदर्भ में मैं आपके सामने बताऊं। रामचरितमानस में भगवान राम की अपेक्षा भी जो अधिक शीलवान के रूप में प्रसिद्ध हैं वे श्री भरत। लेकिन श्री भरत और श्री लक्ष्मण जी में विचित्र विरोधाभास ये है कि श्री भरत ने संसार में किसी में दोष नहीं देखा, पर एक ऐसा पात्र मिला कि जहां पर उनकी शील वृत्ति काम नहीं आ पाई, जहां श्री भरत शीलवान नहीं रह पाए। और वो कौन है? श्री भरत संसार में किसी में दोष नहीं देख पाए, न तो उन्होंने देखा। उनका शील अप्रतिम है, पर जहां तक कैकेयी अंबा का संबंध है वहां श्री भरत शीलवान के रूप में सामने नहीं आते। श्री भरत के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो साधारणतया उनसे कल्पना नहीं की जा सकती है। जब वे कैकेयी जी से कहते हैं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी हमहु परे उन कीरा, का भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, का मरण काल विधिमति हरलीन्ही, अथ जब तय कुमत कुमत ये ठहू, खंड खंड हुए हृदय न गयऊ। तो पढ़ करके लगता है कि ये तो श्री भरत की भाषा है ही नहीं। तो यूं कह सकते हैं कि श्री भरत सबके प्रति शीलवान भले ही रह पाए हों, पर कैकेयी जी के प्रति नहीं रह पाए। और इसका ठीक प्रतिकूल है लक्ष्मण जी का चरित्र। रामचरितमानस का शायद ही ऐसा कोई बड़ा पात्र हो कि जिसकी कभी न कभी लक्ष्मण जी के द्वारा आलोचना न हुई।
चाहे वो महाराज श्री जनक हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे श्री भरत हो, चाहे महाराज श्री दशरथ हो, तो कभी न कभी हनुमान जी के द्वारा इन सब की, लक्ष्मण जी के द्वारा इन सब की आलोचना की गई। पर बड़ी विचित्र बात, रामायण में जहां पर भरत जैसा व्यक्ति भी शील में अनुत्तीर्ण हो जाता है, लक्ष्मण जी वहीं सबसे अधिक शीलवान दिखाई देते हैं। क्या पूरे रामचरितमानस में सबकी उन्होंने आलोचना किया, पर कहीं भी कैकेयी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। वैसे बात तो बड़ी अटपटी सी है, क्योंकि कल्पना तो योग की जानी चाहिए कि लक्ष्मण जी के मन में अगर सबसे अधिक किसी के प्रति आक्रोश होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, तो कैकेयी जी के प्रति। महाराज श्री दशरथ के विरुद्ध वो कटुक्तियों का प्रयोग करते हैं, कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यहां तक कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भगवान श्री राम को रोकना पड़ता है। सुमंत्र जी के सामने जब फटकारना प्रारंभ किया, पिताजी के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया, तो भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण को तो रोका, और रोकने के बाद सुमंत जी से कहा, कहब न तात लखन लड़िकाई, आप लक्ष्मण के लड़कपन को पिताजी को न सुनाइएगा। प्रातः काल लक्ष्मण पिताजी के विरुद्ध इतनी कटुक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रसंग में जो रामचरितमानस को पढ़ने वाले हैं वे जानते होंगे कि रात्रि के समय जब भगवान राम श्रृंगबेरपुर में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी दूर बैठे हुए पहरा दे रहे थे, उसमें निषाद राज उनके पास बैठ गए, और निषाद राज ने कैकेयी जी के विरुद्ध कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया। कैकेयी एक ऐसी पात्र है कि जिनके लिए विरुद्ध सारी अयोध्या में कटुक्तियों का प्रयोग किया गया। लंका के पात्रों के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग तो किया ही गया है, पर अगर अयोध्या के पात्रों में सबसे अधिक कोई आलोचना, निंदा और कठोरतम शब्दों का पात्र बना तो कैकेयी। और वो निंदा की सीमा यह है कि एक निषाद भी कैकेयी जी के लिए कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते। निषाद राज जी ने लक्ष्मण जी से कहा, कै कै नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। वह कैकेयी नंदिनी कितनी मंदमति है, कितनी कठोर है, कितनी कुटिल हृदय है कि उसने श्री राघवेंद्र को इस अवसर पर, जब उन्हें अयोध्या के राजमहल में आनंद की स्थिति में रहना चाहिए था, दुख दे दिया। प्रत्येक व्यक्ति ये कल्पना कर सकता था, कर सकता है। निषाद राज्य भी यही आशा करते होंगे कि लक्ष्मण जी इसका कस करके समर्थन करेंगे, पर आश्चर्य है, इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी के निंदा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द कहना तो दूर रहा, उन्होंने कैकेयी जी की निंदा के विरुद्ध निषाद राज जी को सावधान कर दिया और ये कह दिया कि इसमें कैकेयी जी का तो कोई दोष ही नहीं। श्री गणेश से कहते हैं, निषाद राज जी की वाणी सुनकर के लक्ष्मण की वाणी प्रारंभ होती है तो कहते हैं, कौन काहु दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। कोई व्यक्ति किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। सुनते ही निषाद राज घबरा गए कि क्या ये भगवान राम पर आरोप लगा रहे हैं क्या कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पहले तो सुन करके ऐसी ही भ्रांति होती है, ऐसा नहीं था। आगे चल करके लक्ष्मण जी ने इसे स्पष्टीकरण किया। पहले कर्म सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या की, फिर ज्ञान सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या किया और भक्ति सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या किया। तो भक्ति सिद्धांत के अनुकूल व्याख्या करते हुए निषाद राज से कहते हैं कि आप भगवान श्री राम को इस स्थिति में देख करके दुखी क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से कुश की शैया पर सोया हुआ श्री राम को देख करके पीड़ा नहीं होगी। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जगजाल। कह लगे ये स्वयं अवतरित होकर के लोक कल्याण के लिए लीला कर रहे हैं। मानो उन्होंने निषाद राज को एक महामंत्र दे दिया। और उसका अभिप्राय यह है कि नाटक में, लीला माने नाटक, आजकल नगर में
कई और रामलीला हो रही। पर लीला की विशेषता क्या है? लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि अगर संसार में किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा है तो दुख उसके कर्म का परिणाम है। निषाद कह सकते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य है कि श्री राम का भी कोई ऐसा कर्म है? उन्होंने कहा कि नहीं। क्या जीवन में जो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है वो तो कर्म का परिणाम, और नाटक में जो दुख प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, जो रोता हुआ दिखाई देता है, वह उसकी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा का परिणाम है, किसी कर्म का परिणाम नहीं। नाटक में किसी को इसलिए नहीं रोना पड़ता कि उसने कोई अशुभ कर्म किया। नाटक में व्यक्ति इसलिए रोता है कि स्वयं उसने रोने का अभिनय स्वीकार किया है कि मैं रोने का अभिनय करूं। और इसीलिए एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि जब जीवन में हम रोते हैं तो भीतर से दुखी होते हैं, और जब नाटक में कोई अभिनेता रोता है तब तो रंगमंच पर तो आंसू बहाता है, और उसका आंसू इतना प्रभावशाली होता है कि देखने वाले भी रोने लग जाते हैं। पर जब वो अभिनेता लोगों को रोते देखता है तो आंसू बहाते हुए भी मन ही मन प्रसन्न होता है कि मैंने क्या बढ़िया अभिनय किया कि सब रो पड़े, केवल मैं ही नहीं रोया। और उसका अर्थ ये है कि उसके उस दिखाई देने वाले दुख में भी सुखानुभूति है। तो लक्ष्मण जी निषाद राज को सावधान कर देते हैं कि तुम इनके चरित्र पर विचार करते हुए केवल एक व्यक्ति के रूप में इनकी कल्पना मत करो, अवतार के रूप में इनके चरित्र पर विचार करो, और ये संदर्भ में देखो कि ये स्वयं अवतरित होकर के क्या कार्य कर रहे हैं। तो लीला में भी कैकेयी जी की आलोचना, अंत में नाटक में अगर किसी को हम देखते हैं खलनायक या बुरा कार्य करते हुए, उसकी आलोचना तो करते हैं, निंदा तो करते हैं। निंदा क्यों नहीं की जानी चाहिए? लक्ष्मण जी निंदा नहीं करते। यहां मैं ये भी आपसे बता दूं कि रामचरितमानस में महाराज श्री दशरथ की आलोचना भी लक्ष्मण जी ने अयोध्या में नहीं किया, रात्रि तक नहीं किया था। प्रातः काल परिस्थिति बदल गई तब उन्होंने आलोचना किया। वैसे लक्ष्मण जी आलोचना में अत्यंत मुखर है, और आलोचना में यदि अत्यंत मुखर है तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि फिर क्या उनमें ये कहा जा सकता है कि शील का तत्व विद्यमान है, शीलवान व्यक्ति का लक्षण उनमें विद्यमान है? और अगर वो शीलवान नहीं है तो इसका अभिप्राय ये है कि अगर धर्मरथ है भी वहां पर तो धर्मरथ पर का सत्यशील दृढ़ पताका के रूप में शील की पताका नहीं। और इसका उत्तर यह है कि इस शील का अभिप्राय अगर केवल शाब्दिक लिया जाए तो और बात है, लेकिन कई ऐसे संदर्भ होते हैं, कई ऐसे प्रसंग होते हैं, कई आवश्यकताएं होती हैं कि जहां पर व्यक्ति का शीलवान होना बड़ा घातक सिद्ध होगा। और कब शीलवान होना घातक सिद्ध होगा? जैसे भक्त का लक्षण लिखा हुआ है कि भक्त अपने शील के कारण संसार में किसी में दोष नहीं देखता है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। अब मान लीजिए इस पंक्ति को पढ़ करके कोई अध्यापक विद्यार्थियों का दोष देखना बंद कर दे, जो लिखे सबको पास कर दे, बोले भाई आठों जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे पर दोषा, चाहे शुद्ध लिखा चाहे अशुद्ध लिखा सब ठीक ही है, तो उसका परिणाम क्या होगा? नहीं नहीं, तब गुरु का शील क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि वैद्य का लक्ष्य है रोगी को स्वस्थ करना, और स्वस्थ करने के लिए अगर मीठी दवा से काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। पर मीठी दवा से काम न चले तो केवल इस भय के कारण कि दवा कुछ खाने में कड़वी लगेगी, अगर मीठी दवा देने में की बात सोचे तो योग्य वैद्य नहीं। इसी प्रकार से जब कोई सद्गुरु आचार्य शिष्य के दोष देखता है तब दोष के निराकरण के लिए ही दोष देखता है, और ऐसी स्थिति में जब वो दोष देखता है तो उसके दोष में अपनत्व और शील बहुत अधिक है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके दोष का निराकरण इतना हो जाए कि दोष से शुद्ध हो जाए। तो लक्ष्मण जी की जो भूमिका रामचरितमानस में जब वे किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना केवल आप एक अगर यूं देखेंगे कि लक्ष्मण जी तो एक छोटी सी अवस्था के बालक थे। अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व पर विचार करते हुए ये मान लेते हैं कि वे तो एक छोटी अवस्था के बालक हैं। कई इस तत्व को भूल जाते हैं जो रामायण के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने बता दिया है कि शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण,
तो लक्ष्मण जी जब भी किसी के द्वारा कोई अनौचित्यपूर्ण कार्य देखते हैं, जैसे महाराज श्री जनक अथवा परशुराम जी हैं, का दोनों ही संसार के महानतम पुरुष थे, पर महानतम पुरुष होते हुए भी अगर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी कोई भूल हो तो कौन आलोचना उनकी करेगा। भगवान राम तो अपनी शील की रक्षा के लिए न तो जनक की आलोचना कर सकते हैं और न तो परशुराम की आलोचना कर सकते हैं। महाराज श्री जनक जो कुछ कह रहे हैं भगवान राम चुपचाप उसे सुन रहे, और बाद में जनकपुरवासियों ने कहा कि राम इतने बड़े शीलवान हैं कि महाराज श्री जनक ने न जाने क्या कह डाला। महाराज श्री जनक ने कह दिया, वीर विहीन मही में जानी, मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाइए। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। और भगवान राम ने इन शब्दों को सुनकर के एक वाक्य भी नहीं कहा। लक्ष्मण जी बोले, क्यों बोले? लक्ष्मण जी ने वस्तुतः जनक का कल्याण किया, जनक उससे प्रसन्न हुए। अगर कहीं लक्ष्मण जी भी भगवान राम की तरह चुपचाप बैठे रह जाए तो उसका दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? सारे समाज को भोगना पड़ेगा। और इसका अभिप्राय है कि कभी कभी जो सहिष्णुता है, सहनशीलता गुण है, पर सहनशीलता सदा गुण नहीं है। कभी कभी सहनशीलता जब इस सीमा तक बढ़ जाए कि व्यक्ति जो है चुपचाप अन्याय को, बुराई को सह ले, तब तो सहिष्णुता बड़ी घातक वस्तु बन जाती है। तो शील का तात्पर्य ये तो नहीं है कि इतना अनौचित्य जो है वो अंत में, अगर इसका परिणाम क्या होगा? महाराज जनक कहते धनुष यज्ञ समाप्त हो गया, अपने अपने घरों को लौट जाइए, और फिर भगवान राम लौट जाए, लक्ष्मण जी लौट जाए, विश्वामित्र लौट जाए, सारा समाज लौट जाए। इसलिए बात क्या आती है? दोनों महान संसार के व्यक्ति थे उस समय। परशुराम के समान उस समय कोई बलवान नहीं माना जाता था संसार में, और जनक के समान कोई बुद्धिमान नहीं माना जाता था, पर दोनों को फटकार लक्ष्मण जी के द्वारा ही मिली, और दोनों ने अंत में धन्यवाद। ये विचित्र बात ये भी पाएंगे कि जिसको फटकार मिली, हम तो पढ़ करके भले ही कहें कि लक्ष्मण जी ने बड़ी अनौचित्यपूर्ण वाणी का प्रयोग किया, पर जिन्हें फटकार मिली उन लोगों ने, दोनों ने अंत में धन्यवाद दिया। जनक ने भी धन्यवाद दिया और परशुराम ने भी धन्यवाद दिया। दोनों कहीं न कहीं भूल कर रहे थे, और दोनों की भूल क्या थी? एक तो दोनों महापुरुषों के विचार में टकराहट थी। का इस सभा में जनक के लिए प्रसिद्ध था कि जनक तो विदेह है, ज्ञानी है, और उनको क्रोध आ गया। परशुराम के लिए प्रसिद्ध था कि ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, वो तो क्रोध में कांपी रहे थे। पर लक्ष्मण जी हंस रहे थे। लक्ष्मण जी को हंसी ये सोच करके आ रही थी कि क्रोध तो दोनों को आ गया, पर क्रोध का कारण अलग अलग है। जनक को तो क्रोध इसलिए आ रहा है कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और परशुराम जी को क्रोध इसलिए आ गया कि धनुष टूट क्यों गया। एक चाहता है टूटे तो अच्छा, दूसरा चाहता है न टूटे तो अच्छा। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि दोनों भ्रम में, टूटे तो क्या न टूटे तो क्या। परशुराम जी से भी कहा कि महाराज थोड़ी देर पहले आदर देर से आए, अगर आपको इतनी उत्सुकता थी कि धनुष न टूटे तो जब जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था उसी समय आप फरसा लेके आके खड़े हो जाते कि जो धनुष तोड़ने के लिए आएगा उसका हम सिर काट लेंगे, या जनक को कह देते कि अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। तो आप तो विलंब से आए, और आप आए होते तो उसके पहले देखते कि महाराज जनक तो बेचैन हो रहे थे कि धनुष न टूटेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। इनको तो लग रहा था कि धनुष टूटने के बाद ही मेरी कन्या का विवाह होगा, और आपको लग रहा है कि धनुष क्या टूट गया, जैसे संसार में कोई बहुत बड़ी हानि हो गई, कोई बहुत बड़ा अभाव आ गया। पर आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप दोनों से जानना चाहते हैं, काछति लाभ जून धन तोरे, इस धनुष के टूटने न टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है? न कोई लाभ है न तो कोई हानि। लक्ष्मण जी की इस भाषा को जो लोग एक बच्चे की भाषा समझेंगे वे नहीं समझ सकते। लक्ष्मण जी का अभिप्राय क्या था? जनक ये मान बैठे थे कि धनुष टूटने के बाद विवाह होगा, और परशुराम मान बैठे थे कि धनुष टूटने के बाद जो है जिस व्यक्ति ने तोड़ा उसको कीर्ति मिली,
उसको जानकी मिली और हमारे गुरुदेव शंकर जी का अपमान हुआ। लक्ष्मण जी ये बताना चाहते थे कि महाराज ये टूटता चाहे ना टूटता, इन दोनों का विवाह तो सदा सदा से हुआ ही है। ये लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था, न जनक को पता है न आपको पता है कि आज के विवाहित दंपति नहीं है, ये दोनों जो है इनका विवाह होना नहीं है। कि ये कौन है, उनका संकेत उस तात्विक रूप की ओर था, विरह अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रेखे। वस्तुतः ये तो चमत्कार है। इसीलिए श्री सीता जी की जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं तो वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जनन जानी, जो संसार की माता है और जनक की पुत्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या संसार में जनक नहीं है क्या? पर इसका तात्पर्य यह है कि ये तो उनकी करुणा है कि उन्होंने अभिनय में का स्वयं जगन माता होते हुए भी पुत्री का अभिनय किया, पुत्री के रूप में अपने आप को परिणत करके दिखाया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि जनक इसको इतना बड़ा सत्य मान बैठे और आप भी इतने बड़े आवेशावतार होते हुए भी इसको इतना बड़ा सत्य मान बैठे कि आपने बिना पहचाने कि ये कौन है, इस प्रकार की बात की। लक्ष्मण जी दोनों के ठीक संतुलित अगर कोई है तो लक्ष्मण जी हैं। न तो जनक संतुलित रह पाए और न तो परशुराम संतुलित रह पाए, केंद्र में खड़े हुए हैं लक्ष्मण और दोनों को समझाने की चेष्टा करते हैं। भाषा वैसे बड़े कठोर जान पड़ती है। प्रारंभ में जब लक्ष्मण जी ने फटकारा तो शायद जनक के जीवन में पहला अवसर था कि जब किसी ने उनको फटकारा था, और वो भी भरी सभा में। आज तक तो बड़े बड़े महामुनि उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मण से ये कहे कि बड़े बड़े महामुनि आकर के जिन जनक से शिक्षा लिया करते हैं, भरी सभा में इस प्रकार से फटकार देना, क्या ये सचमुच मर्यादा के अनुकूल है? लक्ष्मण जी कहते हैं इसीलिए तो फटकारना आवश्यक है। क्या कि अगर किसी अज्ञानी ने ऐसी बात कही होती तो फटकार की आवश्यकता नहीं थी। इतने बड़े ज्ञानी ने इतनी बड़ी नासमझी की बात कर दिया। यही शब्द भी जनक जी ने कहा। क्या बोले? महाराज कही जनक जैसा अनुचित बानी, औरों ने कहा होता तो कोई आश्चर्य नहीं था, पर जनक जैसे व्यक्ति ने की बात कह दिया। क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण जी का संकेत उस सत्य की ओर था कि महाराज जिस समय आपके साथ जनकपुर में आया और महाराज श्री जनक ने आपको देखा और देखते उन्होंने आपको पहचान लिया। जनक ने देखा और देख करके विश्वामित्र जी से पूछ दिया ये कौन है? और विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम बताओ, इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें क्या लगता है? और तब जनक ने यही कहा, मुझे तो यही लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि केसु यावा। मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ही अवतार लेकर के आ गया। श्री लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि जनक के ज्ञान की जितनी बड़ी प्रशंसा सुनी थी सचमुच सही निकली। ईश्वर को पहली ही दृष्टि में पहचान लेना ये जनक जैसे ज्ञानी का ही कार्य है। पर जब जनक ने कहा कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी तो लक्ष्मण ने फटकारना प्रारंभ किया। क्या? उनका संकेत यह था कि प्रभु मैंने ये सोचा कि जिसने पहली दृष्टि में आपको पहचान लिया, क्या इतने वर्षों तक श्री सीता जी को गोद में खिलाने के बाद उनको नहीं पहचाना होगा? पर हाय रे दुर्भाग्य, लगता है संजोग से ही आपको कह बैठे थे ईश्वर। अगर वो पहचानते होते कि आप ईश्वर है तो ये भी तो पहचानते होते कि उनके घर में जिसका जन्म हुआ वो शक्ति है, और तब ये चिंता न करते कि शक्ति का विवाह कब और किससे होगा और कैसे होगा। तब तो समझ लेते कि हमें इसमें कुछ करना धरना नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है। इसलिए क्या परिणाम हुआ? जिस समय जनक जी ने लक्ष्मण जी ने फटकारा उस समय गोस्वामी जी ने वाक्य लिखा है, लखन सकोप वचन जब बोले, डगम गान मही दिग्गज बोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिए ये हर्ष जनक सकुचाने। जनक जरूर संकोच में गड़ गए, पर जनक ऐसे व्यक्ति नहीं थे का वैसे लोगों का साधारणतया स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी आलोचना अकेले में नहीं सह सकते,
और सभा में अगर सही आलोचना की जाए तो सही नहीं सकते हैं, पर जनक की प्रशंसा करनी होगी कि जनक ने अपनी भूल को समझ लिया। जब धनुष टूट गया तो टूट जाने के बाद विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बड़े नम्र स्वर में उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, आपके शुभागमन से कई ये कार्य, महान कार्य पूर्ण हुआ, पर साथ साथ ये कहा कि कहना तो ये चाहिए कि श्री राम ने धनुष तोड़ करके ये जो विवाह की चिंता थी इससे मुक्त कर दिया मुझे। पर शब्द क्या कहते हैं वो, ये भी नहीं कहा कि श्री राम ने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। कहते क्या है, मुहि कृतकृत्य कीन्ह दो भाई, इन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया। अब भगवान राम ने तो धनुष तोड़ के कृतकृत्य किया, लक्ष्मण जी ने क्या किया? इन्होंने तो भरी सभा में फटकार दिया। नहीं, कहा अगर ये सचमुच न ज्ञान कराते तब तो मैं राम का स्वरूप ही भूल गया। तो वस्तुतः आचार्य के रूप में पहचान तो इन्होंने कराया। गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, लक्ष्मण जी आचार्य का ये भगवान को जीव पहचान नहीं पा रहा है, जनक जैसा बुद्धिमान नहीं पहचान पा रहा है। अब आचार्य की अवस्था कितनी है ये मत देखिए। आचार्य 15 वर्ष का है कि 16 का कि 20 का, अवस्था से आचार्य तो नहीं होता है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं और आचार्य ने वह जीव जो वृद्ध होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी कुछ क्षणों के लिए सत्य को भूल गया था, उसे याद दिला दिया। इसलिए उन्होंने ये कहने में संकोच का अनुभव नहीं किया कि मुहि कृतकृत्य कीन्ह दो भाई, हमें इन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है, केवल श्री राम ने नहीं लक्ष्मण जी ने भी। और इसी प्रकार से परशुराम जी ने पहले लक्ष्मण जी की बात का चाहे जितना बुरा माना, पर अंत में जब जाने लगे तब यही कह करके गए कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी लक्ष्मण जी की आलोचना, लक्ष्मण जी ने किसी की आलोचना की तो सर्वदा वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ अंत में, क्योंकि लक्ष्मण जी की आलोचना में अहंकार नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, निंदक की वृत्ति नहीं होती है। तो लक्ष्मण जी की आलोचना का उद्देश्य सामने वाले का कल्याण होता है, कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं होता है। हम जब आलोचना करते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, पर जब लक्ष्मण जी आलोचना करते हैं तो इतनी वो मधुर होती है। वो जैसे महाराज श्री दशरथ की उन्होंने आलोचना किया। महाराज दशरथ भी संसार के अप्रतिम व्यक्तियों में माने जाते थे, पर गंगा के तट पर उन्होंने इतना फटकारा कि भगवान राम को रोकना पड़ा। पर एक बात विचित्र आपने पढ़ी होगी शायद, क्या सुमंत जी जब लौट करके महाराज श्री दशरथ के पास पहुंचे तो महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि तुम जब तीनों को नहीं लौटा करके ले आए तो तीनों ने कुछ कहा? तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान राघवेंद्र ने तो ये कहा कि आप लोग ऐसी चेष्टा कीजिएगा कि हमारे पिताजी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। फिर दशरथ जी ने पूछा, सुमंत जी ने कहा कि और? तो उन्होंने कहा सीता जी कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उनका गला प्रेम के कारण रुंध गया और उसी समय केवट नाव लेकर के चला गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई, यह सब भाई न आंखें आगे। कब वो चला गया और सीता जी नहीं बोल पाई। ये बात सही नहीं थी। सीता जी ने तो बहुत लंबा कुछ कहा था, लेकिन सुमंत जी ने जानबूझ करके उसे छिपा लिया। उन्होंने कह दिया सीता जी कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। फिर कहने लगे कि महाराज लक्ष्मण जी ने कहा था। क्या कहा था? कहा उन्होंने तो आपके लिए बड़े कठोर शब्द कहे थे। दशरथ जी ने कहा कि तुम बताओ उन्होंने क्या मेरी आलोचना किया? बोले महाराज मैं वो तो नहीं बताऊंगा। क्यों? बोले श्री राम ने शपथ देकर के रोका है इसलिए नहीं बताऊंगा। क्या अटपटी बात है। अरे नहीं बताना था तो चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं बताना है तो उसकी बातें, सीता जी की बात जब इतनी स्पष्ट थी उसको छिपा ले गए, तो लक्ष्मण जी की बात की चर्चा ही न करते तो क्या बात थी? नहीं, सुमंत इतने बुद्धिमान थे कि जानते थे, वो जानते थे कि क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए। वे जानते थे कि श्री सीता जी का संदेश सुन करके महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं होंगे,
लेकिन उन्हें ज्ञात था कि चाहे भगवान राम ने रोका हो, लेकिन इस बात को सुनकर के महाराज दशरथ को जितनी प्रसन्नता होगी कि लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द कहे हैं, इसलिए भगवान के शपथ की रक्षा करने के लिए हम शब्द तो नहीं सुनावेंगे, लेकिन ये बात इनको अवश्य सुना देंगे कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कठोर शब्द कहे थे। दशरथ के हृदय को सुमंत जानते हैं और उन्हें पता था कि इस वाक्य से दशरथ जी को बिल्कुल दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। सचमुच लक्ष्मण जी की आलोचना में न जाने क्या मिठास है कि जिसकी आलोचना की जाती है अंत में उसको उस आलोचना में आनंद ही आता है। महाराज श्री दशरथ ने जब ये सुना कि श्री राम ने निंदा नहीं किया है मेरी और मेरे दुख की चिंता किया है, तो क्या दशरथ जी प्रसन्न हुए? क्या बिल्कुल नहीं प्रसन्न हुए, बल्कि उनको अपने ऊपर लज्जा आई। श्री राम के गुणों की याद करके तो ये लगा कि श्री राम कितने शीलवान हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि राज्य कह करके और वन भेज दिया और फिर भी मेरे विरुद्ध उनके मन में आक्रोश नहीं है। पर साथ साथ उतनी ही ग्लानि भी अपने प्रति हुई कि ऐसे पुत्र को राज सुनाए दीन बनवासु, सुन ही अभयउ नहर सहारासु, सो सुत बिछरुत गए न प्राणा, तो को पापी बड़ मोहि समाना। महाराज श्री दशरथ ग्लानि में गड़ जाते हैं। पर इन सारे दुखों में सबसे जिस वस्तु ने उनको सुख दिया वो वस्तु कौन सी थी? कि लक्ष्मण जी ने आलोचना की। क्यों सुख मिला? और इसीलिए सुमंत जी ने कहा, देखिए कल आपके सामने चर्चा की गई थी कि महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी से ये तो कहा कि तीनों को लौटा ले आना, लेकिन ये कहा कि अगर तीनों न लौटे तो सीता जी को लौटा ले आना। पर एक बार भी ये नहीं कहा था कि सीता जी न लौटे तो लक्ष्मण को लौटा ले आना। क्यों नहीं कहा था? वे चाहते थे कि अगर सीता लौटा में तो कोई हानि नहीं, पर अगर श्री राम बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण जरूर जाए। क्यों? वही विश्वास जो एक दिन विश्वामित्र मांगने के लिए आए थे और लक्ष्मण को मांग करके लेकर के गए थे। महाराज श्री दशरथ को लगता था कि राम अकेले वन में तब तक नहीं है जब तक लक्ष्मण जैसा भाई उनके साथ रहेगा। लक्ष्मण रहेगा तो राम की सेवा होती रहेगी, इसलिए लक्ष्मण के लौटाने की कल्पना तो वे कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण के लौटाने की बात नहीं कही। अब सुमंत जी ने उनके आनंद को और बढ़ा दिया। सारे दुख के बीच में अगर महाराज श्री दशरथ के लिए सबसे बड़ा कोई आश्वासन था तो यही एक आश्वासन था कि श्री राम के साथ लक्ष्मण है। और जिस समय उन्होंने ये सुन लिया कि लक्ष्मण जी ने तो बड़े कठोर शब्द कहे, तो सुमंत जी ने मानो संकेत कर दिया, बोले अब आप श्री राम की ओर से निश्चिंत हो जाइए। क्यों? बोले जिन श्री राम के साथ लक्ष्मण जैसा भाई है कि पिता को भी न जाने क्या कहने को तैयार हो गया, उन राम के विरुद्ध अगर जंगल में कोई होगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, कल्पना कर लीजिए आप। जब पिता ने आलोचना से नहीं बचा तो आप विश्वास रखिए कि राम के विरुद्ध अगर कोई दृष्टि भी उठावेगा, राम के विरुद्ध अगर कोई संघर्ष छेड़ने की चेष्टा करेगा तो लक्ष्मण के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और लक्ष्मण जैसे भाई के साथ रहते हुए आपको राम के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। राम लक्ष्मण के राम की छाया में सुरक्षित है। इसलिए का भगवान गोस्वामी जी ने सचमुच यही भाव गीतावली रामायण में लिखा। उन्होंने कहा भगवान राम तो कल्पतरु है और श्री सीता क्या है? वो तो मानो कल्प लता है। गीतावली रामायण में कहते रामचंद्र कर कंज कामतरु बाम देव हितकारी सिय स्नेह बर बेली बलित तब। भगवान राम की भुजा मानो वृक्ष है, श्री सीता जी की भुजा मानो लता है, और ये लता और वृक्ष के रूप में दोनों बैठे हुए हैं। किसी ने पूछ दिया ये लक्ष्मण जी कौन है? गोस्वामी जी ने कहा प्रेम बंधु बर बाड़ी। लक्ष्मण जी की भुजा उस बाड़ की तरह है जो वृक्ष और लता की रक्षा करती। वह बाड़
जो निरंतर सतत सावधान रह करके लता और वृक्ष को कोई आघात न पहुंचाने पावे, कोई कष्ट न पहुंचाने पावे, इस वृत्ति में संलग्न है। लक्ष्मण की आलोचना सार्थक थी। आलोचना महाराज श्री दशरथ की आलोचना लक्ष्मण जी ने अयोध्या में नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने सोचा पिताजी सत्यनिष्ठ हैं और सत्य के लिए उन्होंने प्रभु का त्याग कर दिया, मुझे आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। गंगा के तट पर वो बिगड़ क्यों खड़े हुए? सुमंत जी ने जब ये कहा कि 4 दिन में लौटा ले आइए, ऐसी पिताजी की आज्ञा है, तो सुमंत लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्या? लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं अभी तक समझता था कि पिताजी धर्मात्मा है, पर अब मैं समझ गया है, ना धर्मात्मा है ना तो प्रेमी है। क्यों? धर्मात्मा होते तो बन जाने देते, कष्ट होता तो सह लेते, और प्रेमी थे तो चाहे कलंक मिलता चाहे नरक में जाना पड़ता, पर सत्य की चिंता किए बिना श्री राम को रोक लेते। लेकिन चाहते क्या है कि कलंक भी मेरे ऊपर ना आने पावे और 4 दिन जंगल में घूम करके श्री राम चले आवे। इसका तात्पर्य कि जो व्यक्ति अपने निष्ठा में दृढ़ नहीं है, आलोचना का पात्र है। और इस संदर्भ में उन्होंने आलोचना कर दिया। इसका अभिप्राय कि प्रेम और धर्म में से एक का चुनाव करो, अगर नहीं करते हो तो निष्ठा का परित्याग है। और महाराज श्री दशरथ इतनी ऐसा अनुभव करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मण जी की आलोचना सुमंत ने जानबूझ करके इसीलिए सुनाई। तो लक्ष्मण जी जब आलोचक के रूप में दिखाई देते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका आलोचक रूप जो है वो एक भिन्न प्रकार का आलोचक रूप है। वो शील तत्व से रहित नहीं है, उसके मूल में भी शील तत्व है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जैसा मैंने भी आपसे प्रारंभ में कहा था कि कैकेयी जी की आलोचना तो प्रत्येक व्यक्ति ने किया, पर लक्ष्मण जी को क्या हो गया कि कैकेयी जी की आलोचना नहीं करते? आलोचना करना तो दूर रहा, 14 वर्ष के बाद जब लौट करके लंका से आए तो श्री लक्ष्मण जी प्रत्येक माता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रत्येक माता का आशीर्वाद लक्ष्मण पर बरस रहा है। क्योंकि प्रत्येक मां को यह प्रतीत होता है कि इस सारे कार्य में लक्ष्मण की भूमिका अप्रतिम है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण सब मातन मिले और हर से आशिक पाए। सब माताओं को उन्होंने एक एक बार प्रणाम किया, पर सब माताओं को प्रणाम करने के बाद क्या कहते हैं? बोले कैकेयी कहां पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभन जाए। प्रत्येक माता से एक बार मिलते हैं, पर कैकेयी अम्बा से एक बार नहीं अनेक बार मिलते हैं, और फिर भी उनको संतोष नहीं होता है। लोगों को आश्चर्य है, जिस कैकेयी की सारी समाज उपेक्षा कर रहा है और जो कैकेयी लज्जा के हमारे सबसे आड़ में छिपी खड़ी हैं कि लोग मुझे देख करके कहेंगे कि 14 वर्ष राम को कष्ट देने वाली यही कैकेयी है, उन कैकेयी के पास लक्ष्मण का ये बार बार जाकर के मिलना किस बात का सूचक है? कैकेयी लक्ष्मण जी जाते हैं, कौशल्याम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं और मां ने आशीर्वाद दिया, सदा राम प्रिय हो तुम, राम सर्वदा तुमसे प्रेम करें, राम की कृपा तुम्हें प्राप्त सर्वदा रहे, राम तुमसे स्नेह करते रहें। कौशल्याम्बा ने जब आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी गदगद हो गए। बोले मां बस इस आशीर्वाद को पाके मैं धन्य हो गया। सुमित्रा अम्बा के सामने गए तो मां ने तो चरण में पड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा, लक्ष्मण मैं तो यही प्रेम यही आशीर्वाद दे सकती हूं कि तुम्हारा राम के चरणों में सदा प्रेम बना रहे। दोनों माताओं ने उल्टा आशीर्वाद दिया। कौशल्या माता ने आशीर्वाद दिया राम तुमसे प्रेम करे, और सुमित्रा अम्मा ने आशीर्वाद दिया तुम राम से प्रेम करो, तुम सर्वदा राम सीता के चरणों में तुम्हारी अविचल निष्ठा बनी रहे। मैंने जो जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिया था पुत्र, मुझे संतोष है कि तुमने उस मेरे दिए गए आशीर्वाद को सत्य करके दिखलाया। जब बन जा रहे थे लक्ष्मण जी ने तो सुमित्रा माता ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। लक्ष्मण
तुम्हारे मन में राम के चरणों में तुम्हारी जो प्रीति है वो नित्य बढ़ती जाए, अविरल रहे, अविरल हो, अमल हो, और उसमें कभी पुरानापन न आने पावे। और सचमुच इन 14 तो चौंक पड़े कि मां के चरणों में लक्ष्मण जी प्रणाम करेंगे कि लक्ष्मण जी के चरणों में मां प्रणाम करेंगे। और मां का शब्द यही था, अनुज समेत गहो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। क्यों लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? सुमित्रा अम्मा का, श्री सीता जी का तात्पर्य था, संसार में बड़ा छोटा माना जाता है जो भौतिक नाते हैं उनके दृष्टि से, और भक्त के राज्य में का, भक्त राज्य का नियम तो यह है कि पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। यहां तो राम के नाते से छोटा और बड़ा होता है, और राम के नाते से, अगर प्रभु के नाते से विचार किया जाए, श्री सीता जी ने कहा, हनुमान लक्ष्मण के चरण वंदनीय हैं, मेरे चरण वंदनीय नहीं। क्यों? श्री किशोरी जी ने कहा, जिस समय प्रभु वन चलने लगे, उन्होंने मुझे और लक्ष्मण दोनों को रोका, और दोनों को रोकने पर भी हम दोनों ने आग्रह किया कि साथ में ले चलिए, और प्रभु दोनों को साथ लेकर के चले। लेकिन अंतर यही था कि लक्ष्मण सचमुच जब भगवान राम के चरणों के पीछे चला तो 14 वर्ष तक आज भी श्री राम के चरणों के पीछे उसके चरण चल रहे हैं, और मेरा चरण आज लंका में भटक करके आ गया। क्यों? कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष में मेरे और श्री राम के, प्रभु के चरणों को छोड़ करके कुछ देखा ही नहीं। वो समझ ने कहा है, छिन्न छिन्न लखिसिया राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। मेरे चरणों से और प्रभु के चरणों को छोड़ करके लक्ष्मण ने नहीं देखा। अगर मैं भी उसी प्रकार से प्रभु के चरणों को निरंतर देखती तो ये संकट ना आता, पर प्रभु के चरणों को छोड़ करके सीता परम रुचिर मृग देखा, मैंने सोने का मृग देखा, तभी तो मुझे लंका में आना पड़ा। इसलिए जो स्वर्ण मृग को देख करके भटक गया, उसके चरण वंदनीय कहा। जो आज भी प्रभु के चरणों की सेवा में संलग्न है, जिसके चरण आज भी प्रभु का अनुगमन कर रहे हैं, उसी का चरण वंदनीय है, ये भावना। सुमित्रा अम्मा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी ये जो अविचल निष्ठा है श्री राम के चरणों में, वो सर्वदा सर्वदा के लिए बनी रहे। श्री लक्ष्मण जी दोनों माताओं का आशीर्वाद पा चुके, कैकेयी अम्बा के पास गए और कैकेयी अम्बा के चरणों में गिरे, पर मां कैकेयी ने आशीर्वाद नहीं दिया। मां अपने में आशीर्वाद देने की योग्यता ही नहीं मानती हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, और बार बार प्रणाम करने पर भी जब आशीर्वाद नहीं मिला तो कैकेयी जी को और संकोच लगा, और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अन्य माताएं आशीर्वाद देने के अधिकारिणी हैं, पर तुम्हारा मुझसे आशीर्वाद मांगना और मेरा देना, ये तो दोनों ही इतना विचित्र सा लग रहा है। तुम मुझसे मांग रहे हो, अरे जिस कैकेयी ने तुम्हारे प्रभु के चरणों को इतना कष्ट दिया, राम के चरणों में जितने कांटे बिधे हैं वो इस कैकेयी के कारण, राम के शरीर पर जितने बाणों का प्रहार हुआ है वो कैकेयी के कारण, राम को जितने कष्ट हुए हैं और तुम्हें जितने कष्ट हुए हैं वो मेरे कारण। जिस कैकेयी ने इतने कष्ट दिए और जिसको सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उससे तुम जैसा भक्त आशीर्वाद मांगता है कि ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। और जो स्वयं कलंक से युक्त है, उसका आशीर्वाद किस काम का? लक्ष्मण जी ने मां के चरणों को पकड़ करके यही कहा कि मां, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा आशीर्वाद मिले। क्यों? बोले, जिस तरह से कलंक सह करके तुमने प्रभु के सुयश का विस्तार किया है, उसी तरह से कलंक सहने की शक्ति मुझ में भी आ जाए, बस यही आशीर्वाद आप दे दीजिए कि प्रभु के सुयश के लिए आपने अगर इतना बड़ा कलंक न सहा होता, अगर अपयश न दिया होता, अगर आपने विष का पान न किया होता, तो प्रभु के सुयश का अमृत संसार को प्राप्त न होता। और जैसे भगवान शंकर ने विष पी करके संसार को अमृत पिलाया, इसी प्रकार से भले ही शंकर जी का कंठ नीला हो गया
पर कंठ की नीलिमा को देख करके कोई ये नहीं कहता है कि देखो तो इनका सारा शरीर तो गोरा है पर इनका कंठ नीला है, बल्कि उनके कंठ के नीलेपन को देख करके प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उमड़ पड़ती है कि ये कितने कोमल हृदय के हैं कि लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए इन्होंने विष का पान कर दिया। तो मां तुम्हारा जो कलंक, तुम्हारी कलंक की जो नीलिमा है वो तो शिव के समान है, और तुम आशीर्वाद दो कि निरंतर प्रभु की सेवा के लिए, सुयश के लिए अगर बड़ा से बड़ा कलंक लेना पड़े तो मैं ले सकूं, और ये आशीर्वाद तुम ही दे सकती हो और तुम्हें छोड़ करके कोई नहीं दे सकता। मां गदगद हो जाती हैं। मां लक्ष्मण जी के इस भाव को देख करके उनका जो एक व्याकुल मन है उसको एक धैर्य बंधता है कि चलो कोई बात नहीं है, संसार में ने मेरा परित्याग कर दिया, पर कम से कम श्री राम और लक्ष्मण इन दोनों का प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ स्नेह, अपनत्व तो मुझे प्राप्त है। और इसका अभिप्राय क्या कि कैकेयी अंबा के संदर्भ में जहां भरत भी शील की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, वहां अगर कोई उत्तीर्ण हुआ शील की परीक्षा में तो कौन उत्तीर्ण हुआ? श्री भरत उत्तीर्ण, लक्ष्मण उत्तीर्ण हुए। लक्ष्मण जी, वही संदर्भ वहां पर भी है। श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, कोई व्यक्ति दूसरा होता तो उसको कितना मर्मांतक आघात होता, और मर्मांतक आघात ही नहीं होता, शायद कोई कटु शब्द भी कह देता। पर श्री सीता जी ने वन में ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया, पर इतने शीलवान थे कि एक शब्द भी नहीं कहा। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, मां के चरणों में प्रणाम करके रेखा खींच करके चले गए। कितना बड़ा शील। 13 वर्ष तक सेवा करने के बाद जहां इतने अनुचित शब्द सुनने को मिले और उतने के बाद भी जिसका शील विचलित न हो, कितनी बड़ी शील की पराकाष्ठा। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जब लक्ष्मण भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखते ही आरोप भगवान राम ने लगाया लक्ष्मण जी पर, आयु तात वचन मम पेली। लक्ष्मण, तुमको मैंने कहा था कि तुम सीता जी की रक्षा करना, और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके आ गए। भगवान राम ने ये आरोप लगाया तो सही था क्या? लक्ष्मण जी के अपने आप चले आए। और सच पूछिए तो भगवान राम और श्री सीता जी ने हर कार्य में लक्ष्मण जी को सम्मिलित किया था। यही एक कार्य ऐसा था कि जिसमें सम्मिलित नहीं किया था। लक्ष्मण जी वन में गए थे तब दोनों ने मिलकर के योजना बनाई थी कि रावण का वध कैसे होगा, और जिन जिन कार्यों में लक्ष्मण जी को भगवान राम ने शामिल किया उसमें आनंद ही आनंद था। वो जिस कार्य में लक्ष्मण जी सम्मिलित नहीं हुए वहीं से रोना पड़ा। तो वहीं से भगवान राम के चरित्र में भगवान राम ने स्वयं योजना बनाई, और स्वयं जब लक्ष्मण जी नहीं आ रहे थे तो लिखा हुआ हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। लक्ष्मण जी को आने की प्रेरणा भी भगवान राम ने ही किया था। और लक्ष्मण जी जब पहुंच गए तो नाटक में भगवान राम कहते हैं, आयो तात वचन मम पेली, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके आए। हम लोग तो बात बात में अगर कोई बुराई भी करे तो कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से तो हो रही, और लक्ष्मण जी तो साक्षात ईश्वर को पहचानते हैं। वो तो कह सकते थे कि महाराज मैंने तो जो कुछ किया आपकी प्रेरणा से किया, आपके कहने से किया, आप न चाहते तो मैं कैसे कर देता। पर लक्ष्मण जी ने एक बात के नहीं कहा, चरणों को पकड़ लिया। इसका तात्पर्य क्या है कि जो शील का अनुपम तत्व है, जहां प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो जाएगा, वह लक्ष्मण विचलित नहीं होते। इसी प्रकार से धर्मरथ के और जितने अंग हैं का धर्मरथ का सत्य और शील ये ध्वजा और पताका है। फिर आगे चल करके वर्णन आता है बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। लक्ष्मण जी के बल की क्या बात कहना है। तो जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो आकाश में जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। ऐसा तो बल है। विवेक कैसा है वो आप पाते हैं निषाद राज के प्रसंग में। निषाद राज को समझाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कौन काहु दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब ब्राता, अथवा सपने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति होय, जागे हानि लाभ कछु, तिम प्रपंच ये जोए। ये लक्ष्मण जी का विवेक है।
तो बल का घोड़ा भी वहां विद्यमान है, विवेक का घोड़ा भी विद्यमान है, और इंद्रिय दमन का घोड़ा। जैसा लक्ष्मण में इंद्रिय दमन है, इंद्रियों पर जैसी विजय है, कौन संसार में व्यक्ति दावा कर सकता है? इतना पवित्र मन वाला, इतना इंद्रिय दमन करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? जब भगवान राम श्री सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे, उसी समय वन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ और भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ये देख रहे हो, कामदेव अपने सेनापति बसंत को लेकर के आक्रमण करने के लिए आ गया था। लक्ष्मण जी ने कहा, काम और आप पर आक्रमण करने का साहस करे? प्रभु ने कहा, लक्ष्मण मेरी झूठी प्रशंसा मत करो। पहले ये सत्य था कि काम मेरे सामने नहीं आ सकता था, लेकिन काम को जब से पता चल गया कि शक्तिहीन हो गए हैं, तो शक्तिहीन पर तो कोई भी आक्रमण कर देता है। तो विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेले। लेकिन भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भले ही काम मुझको शक्तिहीन समझ करके लड़ने के लिए चला आया, पर अब डर के मारे लौट गया, अब आक्रमण करने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज डर कैसे गया? प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, उसने सुना कि सीता जी का हरण हो गया, तो सोचने लगा कि अब हराने का बड़ा अच्छा अवसर है। लेकिन यहां आने के बाद उसने भेजा कि जाकर के देखाओ कि कोई दूसरा सहायक तो नहीं है। और जो उसने आकर के तुमको देखा तो इतना घबराया कि देख गए भ्राता सहित सासु दूत सुनी बात, डेरा कीने मनो तब कटक हटक मन जात। तुमको देख करके काम लौट गया, बसंत लौट गया। भगवान राम ने संकेत किया कि सीता जी के वियोग में व्याकुल होकर के जब मैं अपनी बुद्धि खो रहा था, जब अपने विचार को मैं खो रहा था, काम लौट गया। मैंने कि जिस समय मैं व्याकुल हो रहा था, उसी समय मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर चली गई, और जब तुम्हारी ओर गई और मैंने सोचा कि अभी तो मेरा सीता से 2 दिन का वियोग है और मेरी ये दशा है, और 13 वर्ष से उर्मिला से अलग रह करके भी तुम्हारे मन में एक क्षण की स्मृति नहीं आई, तो मैं लज्जा के मारे सोचने लगा कि कम से कम लक्ष्मण का बड़ा भाई होने का कुछ तो प्रभाव होना चाहिए। तो तुम्हारी उपस्थिति से मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो मेरी रक्षा करता है। भगवान राम जिनके इंद्रिय दमन पर ऐसा विश्वास करते हैं, और उसकी पराकाष्ठा थी शूर्पणखा को भेज देना। कल शूर्पणखा आई भगवान राम से विवाह करने के लिए, और उसको भेज देना ये विरोध की पराकाष्ठा थी। पर जानते थे, शूर्पणखा ने कह दिया था कि मैं कुमारी हूं, तो भगवान राम का व्यंग्य था कि तुम तो नकली कुमारी हो, असली कुमार देखना हो तो जाकर के उसे देखो। जो विवाहित होते हुए भी अंतःकरण से इतना विरक्त है, का विषयों से इतना दूर है, उसको देखो। तो इंद्रिय दमन का घोड़ा भी अगर देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। और इसी प्रकार से परहित की बात, ये देखने में कठोर लगते हैं, पर परहित की इतनी चिंता रहती है कि जब सुख और सारन पकड़े गए तो लक्ष्मण जी ने रावण के पास एक भेजा। भगवान राम ने कोई पत्र नहीं भेजा, पर लक्ष्मण जी ने पत्र भेजा। क्यों? लक्ष्मण जी को भी यही चिंता थी, रावण का भी हित होना चाहिए। कैसे लिए? सुख सारण से कहा कि रावण से जाकर के कह देना और ये पत्र मेरा दे देना। बातन मन रिझाए सठ जनि घालस कुल खीस, राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजईस, की तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। एक ऐसा पत्र, और रावण भगवान राम से चाहे न डरे, लेकिन वो पत्र पढ़ते ही एक बार अगर रावण कभी जीवन में कांप उठा, रावण कभी घबरा गया, तो जो ही लक्ष्मण जी का पत्र सुनाया गया, लिखा हुआ है, सुनत सभा मन मुख मुस्काई। ऊपर से तो उसने हंस करके अपने भय को प्रकट नहीं होने दिया, पर वो भय कोई काल का जो पत्र था, काल की जो सूचना थी, ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी वस्तुतः जो कुछ करते हैं, उन्होंने क्यों अवतार लिया है? बोले जो अवतरो भूमि भय कारण। तो आप शौर्य और धैर्य का पहिया भी वहां पावेंगे, सत्य और शील की ध्वजा और पताका भी पावेंगे, बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार का घोड़ा भी पावेंगे।
और सारथी, सारथी क्या है? इस भजन सारथी सुजाना। सो लक्ष्मण जी के समान कोई भजन करने वाला हुआ मुझे तो नहीं ज्ञात है, जिसने रात्रि को भी शयन न किया हो, दिन में भी शयन न किया हो। और गोस्वामी ने एक वाक्य में कह दिया, सेवहि लखन सिय रघुबीर ही, जिम्मे विवेकी पुरुष शरीर ही। मानो पूरा का पूरा धर्म रथ जो है वो लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मूर्तिमान हो रहा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से नहीं कहा कि रथ दे दीजिए, उन्होंने कहा लक्ष्मण को दे दीजिए। कवच जीत के लिए जो रथ चाहिए वो तो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है। आगे चल करके आप देखेंगे, कल जिसकी चर्चा मैं कल से करूंगा, कैसे लक्ष्मण जी विविध रूपों में, रथ के रूप में, सेनापति के रूप में, मंत्री के रूप में विजय में विजय दिलाते हैं। और बाद में जब विवाह का अवसर आ जाता है तब रूप बदल गया। तब ज्योतिषी के रूप में, विद्वान के रूप में, नए नए रूपों में श्री राम के लिए ऐसी भूमिकाएं संपन्न करते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई ये तो लक्षण धाम है। लक्षण धाम माने राम को जब जैसी आवश्यकता हो वैसा लक्षण अपने में बना लेना जिनका कार्य है वही लक्ष्मण है। इसके बाद की चर्चा कल, आज नहीं। बोलिए श्री राम की